मेडिके जी, डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से चौमुखी विकास हो रही है। सब एएनएम, जेएनएम, रसोईया, आशा, जीविका, होमगार्ड, टीचर, अधिकारी सब लोग को जो है ऐसे करके बांट रहे हैं, दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। किसी को दुगना कर रहे हैं, किसी को 4 गुना कर रहे हैं, किसी को ना जानते हुए भी सोया हुए उसको उठा के दे रहे हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट अछूता क्यों है? इन तमाम बातों को लेकर के हम चर्चा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार में चौतरफा विकास हो रहा है। तो हम तमाम बातों गर्दनी बाग धरना असल पे मेडिके यहाँ पर मौजूद हूँ, सरकार से असंतुष्ट होकर के यहाँ पर आए हैं। ये क्या बात है भाई? डबल इंजन में नीतीश कुमार माननीय आदरणीय देवतुल के साथ क्या गड़बड़िया हो गई कि यहाँ पर ये लोग प्रधान हुए? क्या है, क्या नामारी है, क्या प्रावधान? इन तमाम बातों पर लेकर के हम चर्चा करते हैं। क्या है भाई, आप कौन हैं? जी, मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। मैं पूर्व एक्स बीपीएम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर कटिहार में नियुक्त था। आप क्या, आपका जॉब प्रोफाइल, काम क्या करते थे? शिक्षा विभाग में हम लोग कार्यरत थे। बीपीएमयू और डीपीएमयू की स्थापना हुई थी पूर्व में के पाठक सर के द्वारा 2023 में। इसमें 14 जो है मानव बल की नियुक्ति हुई थी, जिसमें के पाठक करवाए थे। जी, के पाठक सर के द्वारा ये जो है तो नहीं, वो भाग नहीं गए हैं, वो भी डिपार्टमेंट में है, वो भी अपने दिल्ली केंद्र में है, शायद वो केंद्र में प्रतिनियुक्त है अभी। लेकिन अभी यहाँ पर जो हमारे हैं, लोचा कैसे कहेंगे? लोचा आपका अगर काम अच्छा हो रहा है उसको आप लोचा कैसे कह सकते हैं? खराब कैसे कह सकते हैं? हमने देखा है कि शिक्षा विभाग 2 साल 3 साल पहले क्या था और 2 साल 3 साल के बाद क्या हुआ है, ये सभी के सामने है। आप हर चीज को देखते हैं तो डिजिटली प्लेटफॉर्म पर शिक्षा विभाग आया है, और इस डिजिटली प्लेटफॉर्म में लाने में सबसे अगर अहम रोल कहा जाए तो हमारे पूर्व एसीएस के पाठक सर का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि आज ई शिक्षा कोष जो अटेंडेंस बनाया जा रहा है, ये बजट में पास कराने वाले भी हमारे एसीएस पूर्व के पाठक सर का द्वारा है। तो हम इसी पे चर्चा 2 बात बोलेंगे कि जो हमारी संरचनाएं हुई थी बीपीएमयू एंड डीपीएमयू ब्लॉक जी 2023 में कैसे ज्वाइनिंग किए थे? क्या एडवर्टाइजमेंट था? ये आउटसोर्सिंग के द्वारा हुआ था जी, संविदा कर्मी के द्वारा इसकी बहाली हुई थी। और ये 2023 में जून में टेंडर निकला था। टेंडर के माध्यम से जी, जो आउटसोर्सिंग में 15 कंपनी चयनित की थी सरकार ने। उस 15 कंपनी में से 15 कंपनी में तकरीबन 8000 कर्मी हर जिले में, हर ब्लॉक में कार्यरत थे, जो कि पहला पोजीशन डीपीएम डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, एमडीएम डाटा ऑपरेटर, बीआरपी, आईसीटी कोऑर्डिनेटर, आईसीटी जो हमारे थे डीपीएम आईसीटी इंस्ट्रक्टर थे, एमडीएम ऑपरेटर और बीआरपी भी थे, और हमारे अकाउंटेंट पूरे जो थे एमटीएस अकाउंटेंट, ये सारे की बहाली हुई थी। आप क्या कहा? हमारा जो बहाली में हम लोग का रोल था, हम लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जो कि जितनी भी हम लोगों को जो नियमावली के साथ जो काम अलॉट हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा जो काम मिला था वो स्कूल सर्वेक्षण करना। स्कूल की गंदगी से लेकर के स्कूल की सफाई तक को हम लोगों ने प्रेजेंट के द्वारा दिखाया है, जो कि सरकारी स्कूल में जी कि महिला टॉयलेट है या नहीं है, हर चीज को जो नहीं है उसको दर्शाया, जो है उसको दर्शाया, वो भी पीपीटी के माध्यम से। जो छत गिर रहा था, पानी बिल्कुल वो सब भी, वो आज तक हमारे पास फुटेज सलामत है कि स्कूल में क्या पढ़ाई होती थी। सैलरी मिलती थी? सैलरी तो मानदेय सरकार ने पहले 35,000 पर निकाला था, फिर 30,000 पे। अब देखिए कितना बड़ा गोलमाल है यहाँ। बहाली निकाला आउटसोर्सिंग के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा। उसके बाद हम लोग आउटसोर्स में आ गए। आउटसोर्स में आ गए तो भैया आप तो उसके नौकर बन गए ना कंपनी के। अब कंपनी माल खाएगी आपका वेतन में से। कितना माल खाएगी? बिचौलिया जो माल खाएगा वो 38 से 40% पैसा काटा है। हमारा सैलरी देखिएगा, जितने एम्प्लॉयज हैं सबका हम स्टेटमेंट देंगे। कुछ नहीं, सरकार गोलमाल की है। हम लोग जवाब देकर के, हमारा लेटर हमने अपने जिला में, सरकार की है कि डिपार्टमेंटल किया है? सरकार कौन चला रहा है? सरकार चला कौन रहा है? हमारे अफसरशाही तो चला रहे हैं। हमारे जितने अफसर है अफसरशाही चला रहे हैं। सरकार तो बेचारे मुख दर्शक बन गए हैं, उनके पास आवाज नहीं जा रही है हम लोगों की। हम लोगों ने कितने बार मांग पत्र हर जगह दिया, क्या हमारी घर में बच्चे नहीं है, हमारे घर में परिवार नहीं है, हम लोग क्या भूखे हवा पी करके रहते हैं? हम लोगों का जो आपने 31 मार्च में हम लोगों को क्या किया बताइए? देखिए जून जुलाई में हम लोग 23 के ज्वाइनर हैं। उसके बाद 2023 में 1.5 साल जी, कोई तो 1 साल भी नहीं किया, क्योंकि जब बहाली चलती रही, बहाली होती रही, ज्वाइनिंग होती रही, तो लगभग 2024 तक बहाली हुई। सारी शिक्षा विभाग का मैं बताता हूँ हर चीज, स्कूल इंस्पेक्शन,
स्कूल में आपका बिल्डिंग इंस्पेक्शन। हाँ, तो सब कर दिए, तो कहानी खत्म हो गया। जी नहीं 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 कितना गलत। दिनों का टेंडर था निकला हुआ? टेंडर 3+2, 3 साल प्लस 2 साल प्लस रिन्यूअल का था। ये नहीं कि आपको हटा देगी, उसमें एक लाइन है कि संतोषजनक पाया जाएगा तो हटाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं महोदय, करप्शन तो आपके बीओ में भी है, डीपीओ में भी है। आपने क्या उनको हटा दिया? उनको क्या आपने बाइकआउट कर दिया? जो हमारी गलती अगर आप गिनाते हैं तो क्या गलती है हमारी, जो आपने मास फायरिंग कर दी, 8,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया। हटाने का बिहार प्रदेश के कितने लोग? 8,000 प्लस युवा है। एक ब्लॉक में 14 कर्मी है, एक ब्लॉक में 14 कर्मी की बहाली करते हैं। जैसे बहाली करते तो उसको क्राइटेरिया होता होगा ना। अब मैट्रिक इंटर फेल वालों को तो नहीं लिया होगा। मैं बता रहा हूँ, मिनिमम टेक्निकल ग्रेजुएट को बुलाया गया था। टेक्निकल में एमबीए, बीटेक, बीसीए, नॉर्मल जो भी पढ़ाई करने वाले के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए। ऐसे बच्चों की बहाली हुई। और सिर्फ बच्चे नहीं कहिए इसको, वेल एक्सपीरियंस्ड कहिए, जो कि 5 साल 10 साल अगर अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे थे। क्योंकि आपकी तो नियमावली में यही कह रही है कि मुझे एक्सपीरियंस वाले बच्चे चाहिए। तो जब आपने एक्सपीरियंस वाले को लिया तो क्या 1 साल 1.5 साल में आपने उसको निकाल करके फेंक दिया? यही बहाली करने के लिए लाया था। तो पहले बोल देते हम लोग अपनी कंपनी छोड़ के नहीं आते, हम लोगों की पूर्व की सैलरी अच्छी थी, हम यहाँ आकर के 38%। भैया आपको ये लग रहा होगा कि चलो भाई कंपनी से छोड़ करके यहाँ ठप्पा मारा जाएगा जियो-VT का। बिल्कुल, ये भी गवर्नमेंट का ठप्पा लगाएगा। ये तो नेचुरल बात है ना। हर कोई सरकार का नौकरी खोजना चाहता है, सरकारी नौकरी खोजना चाहता है। हमें तो टैग लाइन मिला कि हम बिहार से सरकार में शिक्षा विभाग में आ रहे हैं। और शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा विभाग होता है, जहां बच्चों का मार्गदर्शन होकर के देश का भविष्य का निर्माण होता है। उस विभाग को हम लोगों ने चुना और उसको आगे तक ले गए, हर गलती दिखाए, हर चीज को दिखाए। लेकिन एसीएस महोदय, हमारे जो एस सिद्धार्थ महोदय हैं, इन्होंने फरवरी में एक तुगलकी फरमान कहिए कि आप जो है हम नहीं हटाएंगे, हम चिट्ठी नहीं निरस्त करेंगे। आप जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय अपने से चिट्ठी निकालिए और संतुष्ट ये जो है सेवा वापस ले लीजिए इनका कंपनी से। हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत कंगाल हो गए हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, इसीलिए हम जो है सरकार कही कि हम बहुत गरीब हो चुके हैं। अरे गरीब कब हुए आप बताइए? कब हुए गरीब? जब आप 5 साल का आंकड़ा लेते हैं तो 5 साल के आंकड़े में शिक्षा विभाग का सबसे ज्यादा बजट इस साल का है। तो आप कैसे कर्मी को फायर कर दिए? क्या आपने नीतीश कुमार से परमिशन लिया था? अगर लिया था तो आप सरकार को कह रहे हैं कि सरकार भी गलत है, सरकार पूरी तरह से गलत है। तब तो अगर आपने सरकार से परमिशन नहीं लिया तो आपने अधिकारी को फरमान दिया कि एक जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने हर राज्य में, अपने हर जिले में सबको हटा दीजिए। और ये चिट्ठी राज्य से कोई निर्गत नहीं हुई, VC का आदेश है। और वो 31 मार्च को हम सभी को सेवा समाप्त हो गई। अब देखिए नया कहानी इसी में ट्विस्ट है। 31 मार्च को सेवा समाप्त होती है। उसके बाद उन्होंने चिट्ठी दिया कि अगर कार्य संतोषजनक पाया गया, समीक्षा की गई, सबका समीक्षा रिपोर्ट सभी जिला पदाधिकारी पटना आकर के दीजिए। पटना में बैठक हुआ, कुछ भी नहीं उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आया। हम लोग अभी भी आपके सामने हैं। दूसरा देखिए कॉन्सेप्ट, हम कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग हटा दिए, फिर आउटसोर्सिंग लाए। वही पदाधिकारी जो आउटसोर्सिंग को हटाते हैं, फिर आउटसोर्सिंग के बहाने नई बहाली रखते हैं। अभी आईसीटी कोऑर्डिनेटर का नाम टेंडर निकला हुआ है। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप इसकी सत्यता को देखिए कि ये बहाली कैसे की है सरकार कि एक वन नेशन वन कंपनी लेकर के, वन कंपनी के अंदर ये भी तो आउटसोर्स हुआ। अगर आपको करना ही था हम लोग को भी वन नेशन कर देते, हम लोगों को क्यों दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिए? 15 कंपनी को लाए थे, फिर भी हम लोग रोजगार में आए, क्योंकि हमको तो आपने बोला ना एक लाइन कि गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाए। हम लोग भी गवर्नमेंट लोग होता है, क्यों नहीं होगा भाई? हम लोग का निकला बहाली है। बिल्कुल, घर की नौकरी थी, पास की नौकरी थी, बिहार में थे, हम लोग सोच रहे थे कि डेवलपमेंट होगा, सब चीज होगी। लेकिन ये क्या तरीका है? आपने AMT GMT को भी ले लिया वापस। हम बता रहे हैं कि विभाग में केस भी चला, केस का कुछ भी जवाब मांगा गया, वो अभी तक नहीं दिए हैं। कोर्ट ने जवाब मांगा है 2 महीने के अंदर सबमिट करने के लिए, उसका भी जवाब नहीं दिया गया है। ये तो ऐसी नीति है सरकार की। तो मतलब कि आप यहाँ का मतलब कि आप कोर्ट में भी गए थे? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे? जहां अगर हमारा आप रोजगार छीन लीजिए। कोर्ट का क्या आदेश आया? कोर्ट का आदेश आया था कि आप जो है किस आधार पर इसको निकाले थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया था कि आप जो है किस आधार पर इन लोगों को निकाले हैं, वो आदेश आप कोर्ट को
जमा करिए, 2 महीने के अंदर आप उसको सबमिट करना था, वो आदेश का भी कोई पालन नहीं हुआ अभी तक। वो तो चलिए, तो फिर कहाँ गए थे? एजुकेशन मिनिस्टर के पास गए जी, या एसीएस महोदय के पास गए? बिल्कुल। तो क्या उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने जो बताया हम बताते चले आपको। 31 मार्च के बाद जैसे ही हम लोगों की विदाई हुई, 2025 जब विदाई हुई विभाग से, तो बहुत सारा एलिगेशन लगा करके फालतू का करा के फिर आप समीक्षा कराए। उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में आपसे एलिगेशन लगा के हटाया गया था पैसा वाला कि पैसा जो है हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे वेतन इन लोगों को। ये एलिगेशन नहीं होता है, चोरी हो गया, दिक्कत हो गया, नहीं, परेशानी हो गया, ये तो एलिगेशन लगा के आदमी कंपनी ये हटा तो देता है। हर डिपर नहीं, कंपनी को हटाइए। हर हम कहते हैं चोर एक आदमी होता है क्या? अभी थाना में दरोगा क्या घुस नहीं लेता है? बुला लेता है कि कौन के जमा के दबा तो के। कौन क्या नहीं लेता? आप उस पे पर्टिकुलर काम करिएगा कि पूरा मास फायरिंग करिएगा। आपका ये कौन सा नीति है भाई? आप ही जो पढ़ लिख करके आए हैं कि मास से फायरिंग कर दो सबको। मास फायरिंग की कौन सी नीति कहती है सरकार? और अगर इसमें नीति सरकार की मिली भगत है तो हम क्षमा चाहते हैं प्रभु आपसे। ऐसी सरकार ना बनाए कि जो युवाओं को बेरोजगार करे। चलिए, युवाओं को क्या कहिएगा मैडम जी? आप लोग का जो है महिलाओं को लेकर के जो है नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं, आगे विचार विमर्श कर रहे हैं, तो बताइए क्या मतलब कि आपको दिक्कत परेशानी हो गई थी? दिक्कत आप भी परेशानी क्या करते थे? हम एमडीएम ऑपरेटर हैं, नालंदा में पोस्टेड है। अच्छा, दिक्कत मुझे ये गृह जिला में पोस्टिंग हो गई। फिर भी गृह जिला में रह के रोड पे बैठे हुए हैं, क्या ऐसा गृह जिला रहने से क्या फायदा? जब आप फॉर्म भरे थे तो आउटसोर्सिंग लिखा था ना? हाँ, आउटसोर्सिंग लिखा हुआ था। 3+2 मतलब कि लिखा हुआ था। करने का। अब उसके पहले 1.5 साल हुआ, निकाल दिया गया। हाँ, 1.5 साल हुई, हम लोग को निकाल दिया गया। सबसे पहली बात तो उनका, सबसे पहली बात की शिक्षा विभाग में बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बजट का अभाव है। 71 करोड़ इस बार बजट का ये हुआ है। नहीं, बजट बहुत है, ऐसा नहीं करिए। तो बजट है तो हम लोग को बजट का हवाला क्यों दिया गया? नहीं कहेगा नहीं। एनएम जीएनएम आशा और रसोईया आजीविका को देने की बजट है, हम लोग क्यों नहीं देंगे? हम लोग तो सुपरविजन करके दिए कि क्या व्यवस्था, स्कूल का जर्जर स्थिति थी, क्या दिक्कत परेशानी था, सब जा के गाँव देहात गली कस्बा रोड सब जगह जगह कर करके हम जो गए, व्यवस्था को ठीक किए। जो आप एजुकेशन को लेकर के दौड़ रहे हैं कि एजुकेशन शिक्षा की स्थिति इतना हो चुकी है, महिलाएं आगे बढ़ रहे हैं, व्यवस्था हो रहे हैं, तो किन के बदौलत? आप लोग भी तो कहीं न कहीं उनके सरकार में सहयोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे भाई। सबसे पहली बात कि हमारे जो हैं सीएम जी, उनका कहना है महिला को आरक्षण 35% आरक्षण दिए हुए हैं। सबसे पहली बात बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बेटी पढ़ लिख लेती है और जॉब के लिए दर दर धोखा खाती है। कहीं से भी आउटसोर्सिंग के ही माध्यम से हम लोग को रोजगार मिला था, हम लोग को रोजगार दिया गया था, उससे भी हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया। हम लोग सोचे कहीं भी चलो हम लोग का मानदेय मात्र 10,000, सोचिए 16,000 में मात्र 10,000 हम लोग को मिलती थी, 6,000 हम लोग को काट ली जाती, कुछ भी नहीं। उसमें भी हम लोग खुश थे, तो चलो कोई बात नहीं। हम लोग करते थे जॉब, अच्छे से जाके विजिट करते थे, स्कूल में मध्याह्न भोजन चेक करते थे, जहाँ पे खाना बनता था वहाँ पे चेक करते थे, जहाँ खाना नहीं बनता था वहाँ हम लोग विजिट करके खाना बनवा रहे थे, बच्चे को मोटिवेट कर रहे थे स्कूल आने के लिए, वो लोग स्कूल आए, खाना मतलब हर तरह से हम लोग स्वच्छता का ध्यान दिए थे। फिर भी हम काया पलट हम लोग पलट दिए थे। 8,000 है इन लोगों को जो बेरोजगार कर दिया गया, लेकिन ऐसा क्या सरकार के नियमावली आदेश हो गया? देखिए भाई, जैसे दहेज प्रथा के हटाने की कोशिश किए, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बहुत प्रथा चले थे, ये जो कुरीतियां हैं वो फैलती हैं तो हटाने की बात होती है। जिस तरीके से दहेज प्रथा ने हटाए, उसी प्रकार से जो है संविदा कर्मी और सोर्सिंग ठेकेदारी ये शोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि वो भी 12 घंटा काम करते हैं, भी 12 घंटा काम करते हैं, वो बायोमेट्रिक देते हैं, वो बायोमेट्रिक देते हैं। तो अंतर किस बात का है? अब डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, व्यवस्था हो, किस तरीके से हो आप लीजिए करिए, लेकिन उनको जो है समायोजन करने की बात कीजिए, लेकिन हटाने की बात तो नहीं कीजिए। जब एक बार डिस्पोजल की तरह आया और कीजिए, अब उसके बाद निचोड़ के फेंक दिया, ऐसा नहीं कीजिए। आप ही के सरकार है, आप ही के अंग है, तो आप विकास पुरुष हैं, डबल इंजन की आप देवतुल्य हैं, सब लोग को देते हैं रोजगार। रोजगार का मतलब होता है नीतीश सरकार, लेकिन जब नीतीश सरकार रोजगार का मतलब होता है तो ये लोग आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी खत्म होनी चाहिए, ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। ये आउटसोर्सिंग वाले जितने सारे सब हैं, वो में एक कंपनी महाराज नहीं, 15 कंपनी लूट खसोट बटोरन उछावन, इस तरीके से नहीं व्यवस्था होना चाहिए। इस चीज को अगर अफसरशाही अगर चल रही है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। माननीय आदरणीय देवतुल्य नीतीश कुमार जी, इस चैनल को अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि इन लोगों का जो आउटसोर्सिंग के माध्यम हो या व्यवस्था हो, विधि व्यवस्था हो, इनको देखिए। अब फिर से जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ऐसा हमको नहीं लग रहा। और भी ऐसे स्कूल हैं,
कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सब जगह है जो जर्जर की स्थिति है। अभी भी सर्वे करने की व्यवस्था करने की जो प्रोजेक्ट में व्यवस्था में है, इनको जो लगे हुए हैं, आखिर जाएंगे जहाँ का। तो हर उनको भी लगा, बड़े बड़े कंपनियां छोड़ के भी आए हैं, टेक्निकल लोग हैं, तो इनको देखने की जरूरत, समझने की जरूरत है। और जो है इन जो नया आपकी लोग को जो नियम वाली व्यवस्था है, जो सबको दिए हैं, विकास के पुरुष हैं, हम जानते हैं विकास पुरुष ही हैं, लेकिन इस तरीके से बिहार में जिस तरीके से गड्ढा मिला, जिस तरीके से 20 साल में आप लोगों ने किया है, लेकिन अब इस तरीके से प्रथा को हटाइए और जो है नियमावली के तहत मिलों को भी समायोजन करिए, व्यवस्था को लाइए और आउटसोर्सिंग करते रहिए। तो ये चीज के देखे मुख्य मांगे तो वही है कि सेवा समायोजन के लिए सेवा समायोजन के साथ साथ ये ठेका वाली प्रथा हटा, वही तो ठेका वाली, संविदा वाली, आउटसोर्सिंग, ये जो प्रथा चल रही है, कुर्तियां जो फैल रही है, ये जो है खत्म होने की जरूरत है। क्योंकि अभी जो है जस्ट फिलहाल में तो मैंने आपको बताया ब्लॉक में आईसीटी कोऑर्डिनेटर का सेम आउटसोर्सिंग के द्वारा बहाली कर रही है सरकार, और वही आउटसोर्सिंग को निकाल भी रही है। आउटसोर्सिंग भैया जो है बात रहते हैं आउटसोर्सिंग के खिलाफ जो है मैं हूँ, मैं हमेशा करते रहूंगी, लेकिन मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आउटसोर्सिंग के खिलाफ हूँ। और आउटसोर्सिंग में जो प्रथा होती है, जो शोषण का शिकार होता है, जो कभी भी गर्दन पर तलवार लटका रहता है, कब कोची कर करके हटा देगा, कोई यति नहीं होता, तो कम से कम जो है हार्ट अटैक इन लोग से बच जाए न हो, इसलिए जो है ये सब जो प्रथा खत्म होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं डीके स्पेशल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक है तो फॉलो करें। माननीय इस चीज को देखने की जरूरत है, जो आप ही के संतान है, आप ही के बच्चे हैं, कोई बाहरी पाकिस्तानी, कोई बाहरी नहीं है, इस समझने की जरूरत है। जय हिंद।